आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद हम वचन की ओर चलेंगे। अनुग्रहकारी पिताजी, महान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं, पाक पवित्र वेदी के आगे आते हैं, कलवरी क्रूस के नीचे ले आते हैं। प्रभु छुएं, बरकत दें, आशीष दें, आपके नाम को महिमा बढ़ाई मिले। आप जानने वाले परमेश्वर है पिता, अपने लहू में ले करके चलाएं, हर एक बंधन, बीमारी, कमी, घटी, कमजोरी दूर होने पाए पिता। आज का वचन पिता इन सबके हृदयों में कार्य करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के दिन के लिए कि आपने संभाल के रखा। पिछला पूरा हफ्ता, पूरा महीना और अब तक इस साल में संभाल के रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपके बच्चों के लिए, आपके आशीषों के लिए। अपने बच्चों को अपने हाथों में ले और आशीषों से भरपूर करे। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी संतान के लिए पिताजी। धन्यवाद करते हैं पिताजी यीशु मसीह के लिए पिता, जो आपने हमारे लिए पिताजी दिए अपने पुत्र को और हमें आशीषें दी और हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता आपके पवित्र वचन के लिए पिता, जिसे आपने अपने से ज़्यादा बढ़कर महत्व दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु, इस समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों को अपने हाथों में ले और आशीषों से भरपूर करे। हर एक बंधन, बीमारी, कमी, घटी, कमजोरी टूटने पाए। अपने बच्चों को अपने लहू में ले करके चलाए और आपके नाम को महिमा बढ़ाई मिलने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, आपके हाथों में देता हूँ एक एक जन के लिए पिताजी। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष और बरकत मिले। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज के वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आइए हम देखते हैं पहला इतिहास, उसकी 4 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत। The book of First Chronicle, chapter 4, verse 9 and 10। पहला इतिहास, उसका 4 अध्याय, उसकी 9 और 10। याबेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ा से होकर उत्पन्न किया है। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और मैं तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। यहाँ पे लिखा है याबेस परमेश्वर से प्रार्थना करता है। एक गीत हम बड़ा सुनते हैं, याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा। याबेस की दुआ जो परमेश्वर ने सुनी, वो हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे क्या कहता है कि तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। याबेस की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। जब परमेश्वर उसे कह रहा है कि मेरे पास आ, तब वह आता है, तब परमेश्वर के पास बुलाया जाता है। क्या? जब याबेस अपने भाइयों में सबसे अधिक था, अधिक प्रतिष्ठित था, अधिक कह सकते हैं कि याबेस अपने भाइयों में बहुत ज़्यादा होनरेबल था, बहुत ज़्यादा उसका एक ऑनर था, फिर भी उसकी माता ने उसके जन्म में उसका नाम याबेस इसलिए रखा कि वह उसको याद करे तो समझे कि मैंने इसे दुख में जन्म दिया है। लेकिन याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मुझे इतना आशीषित बनाया है, इतना लोगों के सामने ऑनरेबल बनाया है। उसने ये नहीं कहा। उसने प्रार्थना की इज़राइल के परमेश्वर से। किससे? इज़राइल के परमेश्वर से, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग्स से प्रार्थना की। यहां पे लिखा है
The first Chronicle chapter 4 verse 10. Jabez call upon the Lord of Israel. Jabez call upon the God of Israel and saying, "Oh, that you would be blessed me." तू मुझे आशीषित करता, अच्छा होता कि तू मुझे आशीषित करता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालांकि उसे आशीष मिली है, वे एक ऑनरेबल पर्सन है, अपने भाइयों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है, लेकिन उसका नाम जो है वह नाम उसका है, उसके नाम का मतलब है दुख के साथ पैदा हुआ। अब वह क्या कहता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। सबसे पहली बात उसने कहा कि तू मुझे आशीष देता, दूसरी बात उसने कहा कि तू मेरे देश को बढ़ाता, तीसरी बात उसने कहा परमेश्वर से कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा के रख। किससे? बुराई से, और उससे मैं पीड़ित ना होता। लिखा है जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हम याबीस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो 9 और 10 आयत में ही मिलता है, ज्यादा कहीं नहीं मिलता। पूरी बाइबल में ज्यादा नहीं है, या इस अध्याय में कोई लंबी स्टोरी नहीं है। उसका दुख क्या था, उसकी मां का दुख क्या था, डोंट नो, यहां पे कोई जिक्र नहीं है। इस जिक्र को उसने देखा भी नहीं है कि उसके जिक्र में क्या है। कई बार हमारे अंदर इस तरह की पीड़ा होती है कि हम किसी को बयान नहीं कर पाते, हम अपने अंदर लेके बैठे होते अपनी पीड़ा को, हम उसे बोल नहीं पाते कि प्रभु में ये है। इवन ऐसा नहीं है कि हम उसे किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, और सच में हम उसे प्रार्थना में भी नहीं रख पाते। हम अपनी पीड़ा को अपने अंदर ही अंदर याद करते रहते हैं, अपने दुखों को याद करते रहते हैं, वो हमें अंदर से अंदर खा जाते हैं। हमारा जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, जस्ट लाइक ए दीमक, टर्मरिक की तरह है, दीमक जो लकड़ी को खा जाता है। बाइबल से यीशु मसीह ने कहा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने एक पल की चिंता करके अपनी उम्र बढ़ा ले। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चिंता करके अपनी उम्र एक पल के लिए बढ़ा ले, कोई भी व्यक्ति नहीं है। नहीं तो सारे चिंता में बैठे रहते, वरन चिंता ही चिता समान है, ऐसा कहा जाता है। चिंता करने से हम मृत्यु के नजदीक चले जाते हैं, चिंता करने से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, चिंता करने से हम वचन से दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ चिंता में रहता है, डिस्टर्बेंस में रहता है। और शैतान यही चाहता है कि आप डिस्टर्ब रहो। यहां याबेज के लिए इस बाइबल में जो लिखा है वो परमेश्वर की प्रेरणा से है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल सेज कि ये जो परमेश्वर की प्रेरणा से, ताकि हम इसे समझ सकें। आइए मैं एक और वचन पढ़ता हूं, द बुक ऑफ 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 16। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, चाहे उसमें दुख है, चाहे तकलीफ है, चाहे आशीष है, चाहे इसमें श्राप है, पढ़ते हैं हम, चाहे उपदेश समझने के लिए है। किस लिए? हमें सुधारने के लिए और हमें परमेश्वर के निमित्त चलने के लिए है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे मेरी बहुत बार बातचीत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे, जब मैं उनसे पूछता हूँ आर यू रीड बाइबल डेली? नो पास्टर, आई एम नॉट रीडिंग बाइबल डेली। वो कहते हैं कि मैं डेली बाइबल नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मुझे पुराने नियम में ये नहीं समझ लगता है, मैं उसे स्किप करता हूं। कई बार वो कहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें वंशावली समझ नहीं लगती है, हम उन्हें स्किप कर देते हैं। वंशावली में परमेश्वर ने बाइबल की पूरी वंशावली में 500 नेम्स दिए हैं, 500 नेम, 500 नामों की वंशावली है।
तो उनका मतलब भी है, हमें वो भी पढ़ने हैं। कई कहते हैं बाइबल हमें पुराना नियम पढ़ते हैं, जब हम बहुत जगह श्राप दिए हम उसे स्किप करते हैं, हमें डर लगता है। नहीं, अब कई लोग कहते हैं कि उसे दुख क्यों हुआ। यहां पे इन चीजों के लिए यह है कि सारी चीजें, यहां पे क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं 16, ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रेथेड आउट बाय गॉड एंड प्रॉफिटेबल टू टीचिंग, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइचनेस। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधरने और धर्म की शिक्षा के लिए, धार्मिक बनने के लिए हमारे लिए है। हम वहीं पे आते हैं, याबेस की प्रार्थना पे आते हैं। याबेस की प्रार्थना, याबेस कहता है परमेश्वर को पुकारता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हम क्या करते हैं, अपने ना जो स्मरण होते ना, हमारे पास कोई चीजें हैं वो हम शेयर नहीं कर पाते किसी से। मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम देन टेल मी, आई विल प्रे फॉर यू, आई एम ऑलवेज प्रे फॉर यू। देखिए ना पीछे में लिखा भी है, वी आर प्रेइंग फॉर यू। SHL प्रार्थना भवन मिनिस्ट्री का यही मोटिव है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रार्थना का आंसर नहीं मिलता। और हम प्रार्थना का आंसर, मैं इधर प्रेयर करता हूं तो बहुत जल्दी लोग मुझे बताते हैं कि यहां हमें आंसर मिला है, लेकिन क्या होता है, हम उसे अपने पास रखे रहते हैं। लेकिन यहां पे लिखा है कि उसने परमेश्वर को पुकारा, इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। आज अगर हम विपत्ति में हैं, कोई ऐसी बात है जिसे हम शेयर नहीं कर सकते, तो उसे हम शेयर करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि हर एक लोगों से शेयर करें, उसे भी शेयर कर दो, उससे भी नहीं। आप एक ऐसे व्यक्ति से शेयर करो जो आपको एक अच्छी टीचिंग देता है, जो आपको समझ सकता है, जो आपको उसके बारे में अच्छे से बताता है। और परमेश्वर से प्रार्थना में शेयर करो। जब आप प्रार्थना में शेयर करना शुरू करते हो, परमेश्वर से बात करना शुरू करते हो, और जो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपका अगुआ, लीडर कोई भी हो सकता है, उससे जब आप शेयर करते हो तब आपको आंसर मिलना शुरू हो जाता है। याबेस ने प्रार्थना की इज़राइल के परमेश्वर से। जब उसने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की तब उससे मिला, और लिखा है जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ मांगा वो मिला। आज हम अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहते हैं, मेरे साथ कुछ नहीं होता। पिछले दिनों में एक व्यक्ति से मिला, भाई से मिला, एंड ही इज सो डिस्टर्ब। उनका चेहरा देखने से पता लगता था कि वह बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वे मुझे मिले, चर्च में मिले, और मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है, और वो चेहरे से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो सबके सामने बड़ा खुश और हंस रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अकेले में मैंने बात किया, उनसे पूछा भाई क्या बात है, वाई आर यू डिस्टर्ब, आप उदास किस बात के लिए हो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया इसने अपने अंदर कोई ऐसी बात छिपा करके रखी है। मैंने उसे बताया, कहता नहीं मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा मुझसे झूठ बोल सकते हो, परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। कुछ देर के लिए भाई शांत हो गया, और उसने फिर मुझसे बातचीत करनी शुरू की, और जब जैसे उसने अपना मुंह खोला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वह रोने लगा बोलते बोलते कि उसके जीवन में कोई ऐसी बात हुई जिसे वह भूल नहीं पाया। और मैंने देखा उसके जीवन की, उस बात को मैं शेयर नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी बात हुई जिसे उसने अंदर से बिल्कुल ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया। किसी अपने ने उसे धोखा दे दिया, उसके ऊपर कुछ गलत बोल दिया। मैंने कहा आपने प्रार्थना किया? कह रहा मेरे अंदर से प्रार्थना ही नहीं निकलती इस बात को लेके। सो जब मैंने उसकी बात को सुना, आई फील वेरी बैड। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बुरा लगा, मैं उदास हुआ। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, ही वॉज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड। वह एक बच्चे के माफिक रोने लगा।
और उसे बिल्कुल प्रार्थना के बाद उसे बहुत हल्का महसूस हुआ। आफ्टर 2 days, जब 2 दिन के बाद वो मुझे मिला, उसके चेहरा पहले से चेहरे से बहुत ज़्यादा आशीषित था, खुश था वो, क्योंकि उसने जो बर्डन रखा हुआ था वो उसने छोड़ दिया। सो बाइबल से यीशु मसीह ने कहा, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11:28, कि अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दो, मेरे पास ले आओ। अपना सारा बोझ मेरे पास लेके आओ। है बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बुझुआ ले लो। वो यीशु मसीह ने उसका बोझ ले लिया। जब हम कुछ ऐसी बात जो हम किसी से नहीं कह सकते हैं, वो अपने पास्टर से या ऐसे व्यक्ति से जरूर शेयर करें जो आपको बाइबल की अच्छी टीचिंग देना जानता है। वो परमेश्वर के अनुग्रह में, अगुवाई में वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। ये मत सोचे कि मैं कौन हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या, ये लोग क्या कहेंगे, या मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, परमेश्वर के सामने नहीं रख पा रहे उस बात को, तो कम से कम अपने अगुवे से बात करें, क्योंकि आप कब तक अपने सिर पर बोझ लेके चलोगे। याबेज की मां ने उसे दुख के साथ पैदा किया। डोंट नो कौन सा दुख था, लेकिन जाहिर है कि वो बच्चे को जन्म देने वाला दुख तो नहीं था, क्योंकि वो सभी माताओं के पास होता है, ठीक है ना। तो वो ये दुख नहीं था कि उसने उस कारण उसका नाम याबेज रख दिया, बाकियों का नाम भी तो रख सकती थी। लेकिन यहां पे कोई ऐसा दुख होगा जो यहां पे बयान नहीं है। और याबेज ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हमें यीशु मसीह से जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हमें प्रार्थना करनी है। बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह हमारा मध्यस्तर है। जो कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। द बुक ऑफ मैथ्यू में लिखा है चैप्टर 6 में कि हमें स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करनी है, परंतु मांगना हमें यीशु मसीह के नाम से है। अगर हमें मांगना नहीं आ रहा तो आप हमसे संपर्क करिए। अगर आप किसी विपत्ति या परेशानी में हैं तो आप खुल के हमसे संपर्क करें। हम आपकी प्रार्थनाओं में रखेंगे और आपको टीचिंग भी देंगे। आने वाले समय में मैं बाइबल ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूं। बाइबल ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूं। जो कोई भी बाइबल ट्रेनिंग करने का इच्छुक होगा वो मुझे मैसेज कर दे, ताकि मैं समझ सकूं कि कितने विद्यार्थी आ रहे हैं ऑनलाइन। और हफ्ते में 3 क्लासेज होगी, अल्टरनेट डे क्लासेज रखी जाएगी। मे बी शायद 3 to 4 मंथ का मैं कोर्स शुरू करूंगा। वो कोर्स जो होगा वो PhD के बराबर होगा, BTH से ऊपर होगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर के अनुग्रह में, मैं पिछले 1 साल से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर, मैं अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को जो आपने मुझे दिए हैं, मैं उन्हें बाइबल टीचिंग सिखा सकूं। और ऐसा नहीं, उसका मैं सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन जो कोई चाहते हैं लेना, वो आना शुरू करें, मुझे मैसेज करें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग कर पाऊं। सो परमेश्वर ये चीज कहता है कि उससे मांगो, अपने ऊपर बोझ लेके मत चलो। द बुक ऑफ साम चैप्टर 52 वर्स 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। पतरस भी यही कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, परमेश्वर को डाल दो, वह तुम्हारा ध्यान रखता है, वह धर्मी को टलने नहीं देगा। क्योंकि शैतान बैठा है, आपकी सोचों को आपको जकड़ के बैठा है, वह घात लगा के बैठा हुआ है और आपको नाश करने जा रहा है। और आपको नाश नहीं होना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है। अगर आज आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आज आपको समझना होगा कि आपको क्या चाहिए। आपको परमेश्वर के से आशीष चाहिए कि अपनी चिंताओं को लेके चलना है। अपनी चिंताओं को याद मत करो, अपने दुखों को याद मत करो। बाइबल बताती है कि पुरानी बातें बीत गई हैं। द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 43 वर्ड्स 18 and 19 में पढ़ने जा रहा हूं। द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 43 वर्स 18 and 19, यशाया की किताब, उसका 43 अध्याय, उसकी 18-19 बातें।
अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, ना प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ। अब पुरानी बातों को स्मरण मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका कोई प्रिय चले जाता है, बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, वो प्रभु में सो जाता है या अन्य जाति में होता है, तो वो चले जाता है, तो खास डे पे जाके वो उसको स्मरण करते हैं। और कुछ लोग उस दिन बिल्कुल ही सैड रहना पसंद करते हैं, उस दिन वो अपनी उसकी यादों में घुले रहते हैं, नथिंग एल्स। आपको उभरना है, आपको पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करना है। बाइबल बताती है अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों में मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, देखो मैं आज ही तुम्हारे लिए एक ऐसी बात करता हूं जो अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी वो तुम्हारे लिए। तुम्हारी, जब तुम अपनी पुरानी बातों को छोड़ दोगे, बीती हुई बातों को स्मरण करना छोड़ दोगे, अपनी पुरानी चिंताओं को छोड़ दोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नई बात करेगा। वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। क्योंकि तुम इस वक्त परेशानियों को लिए हुए चल रहे हो, तो तुम जंगल में चल रहे हो जिसमें कोई मार्ग नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब तुम उसे छोड़ दोगे, मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे जंगल में, तुम्हारी लाइफ में, डिस्टर्बेंस में, डेजर्ट में एक नया मार्ग बनाऊंगा और वहां पे जल उत्पन्न करूंगा, शीतलता उत्पन्न करूंगा, नया जीवन उत्पन्न करूंगा। Remember not the former things, nor consider the things of old. पुरानी बातों को स्मरण मत करो। हमारी चिंता क्या होती है, हम पुरानी बातों में घुसे फिटे रहते हैं। मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस आई है बहुत बार। मैं ऐसा था कि मैं भी उन चीज़ों को स्मरण करता रहता था, पुरानी बातों को स्मरण करता रहता था। मेरे जानने वाले जानते हैं कि मैं कितने सालों तक उन बातों को स्मरण किए रहा। But the Lord says me, not remember all things. मैंने उन बातों को, पुरानी बातों को छोड़ दिया और मैंने अपने आप को प्रभु के सामने, प्रभु के मुताबिक चलना शुरू किया और मेरे प्रभु ने मुझे उन पर उठाया। जब हम पुरानी बातों को स्मरण नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बात करता है। Behold, I am doing a new things. Now it spring forth. Do you not perceive it? तुम पुरानी बातों को स्मरण मत करो, देखो मैं एक नई बात प्रकट करता हूं जो अभी तुम प्रकट होगी तुम पर। मैं एक नई बात करूंगा। आज आप अपनी पुरानी बातों को छोड़ दें। आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ये हो गया है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अभी तुम्हारे लिए एक बात प्रकट करता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक नई जीवन की लाइफ प्रकट करूंगा। तुम्हें सब पुरानी बातों को छोड़ना होगा। क्या आज आप तैयार हो पुरानी बातों को छोड़ने के लिए? क्या आज आप देख रहे हो कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है? अपनी पुरानी बातों को छोड़ दें आज, क्योंकि आज हमारे साथ परमेश्वर है। यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि वह आपको नया जीवन दे सके, आपको शांति दे सके। द जीसस सेड्स, आई एम पीस ऑफ द वर्ल्ड एंड पीस विद बी यू। परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत की शांति है और वो आपके साथ है, शांति आपके साथ है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की ओर चलें। अनुग्रहकारी पिताजी, महान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं, पाक पवित्र वेदी के आगे आते हैं, कलवरी क्रूस के नीचे ले आता हूं। प्रभु छुएं, बरकत दे, आशीष दें। आपके बच्चों को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, अपने लहू में लेकर के चलाए और आशीषों से भरपूर करें। हर एक बंधन और बीमारी टूटने पाए पिता। आज का वचन इन सबके हृदयों में कार्य करने पाए पिता। जितने जन यहाँ पे मौजूद हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सभी के जीवनों में कार्य होने पाए। जितने इस रिकॉर्डिंग को सुने पिता, उन सब के जीवनों में आशीष होने पाए पिता। प्रभु यीशु, आज का वचन पिता इन सब के जीवनों में कार्य करे और ये जान पाए पिता कि हमें पुरानी बातों को स्मरण नहीं करना है, हमें दुखों को अपने साथ लेकर के नहीं चलना है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ नया कर दिया है। हमें परमेश्वर से मांगना है, हमें अपने लिए मांगना है, परमेश्वर के लिए मांगना और बुराई से दूर रहने के लिए मांगना है
और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलें, परमेश्वर को पुकारें। जहाँ भी हैं आप, जिस समय जैसे भी हैं, उसी वक्त हम परमेश्वर को पुकारें। अगर आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं तो पुकारें। बोले, प्रभु मैं आज तेरे पास आता हूँ, आती हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे शांति दे। अच्छा होता प्रभु तू मुझे आशीषित करता। प्रभु मेरे सारे दुखों को उठा ले। प्रभु मैं इस बात को लेकर परेशान हूं, प्रभु उस बात को मुझसे दूर कर। आज प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। डोंट रिमेंबर ऑल थिंग्स, डोंट रिमेंबर ऑल थिंग्स। पुरानी बातों को स्मरण मत करो, पुरानी बातों को स्मरण मत करो। आज प्रभु आपसे कहता है, धन्यवाद करता हूं पिता, आपने अपने बच्चों को आशीष और बरकत दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। सो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु आपके जीवन में बहुत याद से आशीष दे रहे हैं।